सबसे पहले बेटा आज हम करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने जितने क्वेश्चंस दिए थे उनको एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले वो सारे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट according to the equations s is equal to 2t square plus 3t, where distance s is measured in meters and t in seconds. Determine the position, velocity and acceleration of the particle at the end of 10 seconds. So s is equal to 2t square plus 3t. आपको velocity और acceleration निकालना है. So position आपको मालूम है, velocity और acceleration निकालना है. क्या करोगे? Differentiate. Position को differentiate करोगे, क्या आएगा? Velocity. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा? एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी कितना हुआ? ds बाई डी टी. करो डिफरेंशिएट, d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t. डायरेक्ट लिख दूं 4t प्लस 3. ये आ गया वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे. एक्सेलरेशन क्या हुआ? dv बाई डी टी. ये कितना हुआ? 4. ठीक. नाउ position, velocity and acceleration of the particle at the end of 10 seconds. So position at the end of 10 seconds, t की जगह 10 डालिए, 2 into 10 square plus 3 into 10, रिजल्ट आया 230 meters. ये आ गया position. velocity at t equal to 10, velocity के एक्सप्रेशन में t की जगह 10 सब्सटीट्यूट कीजिए, 4 into 10 plus 3, रिजल्ट आया 43 मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में टी की जगह 10 डाल दीजिए, वो तो कांस्टेंट है, रिजल्ट आया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. पहला क्लियर? मैच कर गया सबका? सेकेंड पे ध्यान दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. Its distance x from a point on the path at time t is x is equal to 8t square minus 3t. x आपको दिया 8t square minus 3t. अब आपको निकालना क्या है? Determine the average velocity in the time interval t equal to 0 to 4 seconds. Average velocity के लिए आप क्या करते हो? Change in position upon time taken. सो फर्स्ट पार्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी बोला, पोजीशन एट t इक्वल टू 4, 0 से 4 सेकेंड्स बोला था. पोजीशन एट t इक्वल टू 4 माइनस पोजीशन एट t इक्वल टू 0 अपॉन टाइम टेकन. सो पोजीशन के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करिए, 8 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस टी की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 4. 4 ऊपर नीचे कॉमन निकल के कट गया, कितना आया? 32 माइनस 3, रिजल्ट आया 29 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. सेकेंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड्स. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी मोमेंट. कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव करके. तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन के एक्सप्रेशन को. सो सेकेंड पार्ट के लिए मैंने वेलोसिटी पहले निकाला. वेलोसिटी होगा dx बाई डी टी, माने d बाई डी टी ऑफ 8t स्क्वायर माइनस 3t. 8 इंटू 2t माइनस 3, दैट इज 16t माइनस 3. ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया. आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 निकालना है. तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज 16 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज 13 मीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, इंस्टेंट्स एंड पोजिशन एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी रेस्ट पे होगी तो किस मोमेंट पे होगी वो टाइम निकालना है, और किस पोजिशन पे होगी. बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होगी? 0. सो थर्ड पार्ट में बॉडी एट रेस्ट, दिस मीन्स
वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? जो एक्सप्रेशन आपने निकाला वो था 16t माइनस 3। ये किसके बराबर? 0 के। तो टाइम आ गया 3/16 सेकेंड्स। तो ये इंस्टेंट हो गया व्हेन वेलोसिटी इज 0। आपको पोजीशन निकालना है। सो पोजीशन क्या होगा? t इक्वल टू 3/16 पे पोजीशन के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो 8 इंटू 3/16 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/16। 3/16 कॉमन, रादर 9/16 कॉमन, बचा हाफ माइनस 1। सो आंसर आ गया -9/32 मीटर्स। सेकेंड पार्ट क्लियर? थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया। इसके बाद बोला एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4। तो अब आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के लिए एक्सेलरेशन होता है dv/dt। डिफरेंशिएट करें d/dt ऑफ 16t माइनस 3। वेलोसिटी निकाला था, ये रहा 16t माइनस 3। सो ये आ गया 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो किसी भी मोमेंट पे एक्सेलरेशन हुआ 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? चारों समझ में आ गए? आंसर्स क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसका चेक कीजिए। आपको बोला पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू दी है, चाहे पहले ही डाल दो चाहे बाद में डालो, आपकी कॉल है। ठीक, तो सपोज मैं पहले डाल देता हूं, बाद में भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी टी स्क्वायर ये दिया है, a एंड b कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको a दिया है 8.5 और b दिया है 2.5। 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, ये x हो गया। आपको बोला व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होता है dx/dt। डिफरेंशिएट करो, 8.5 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0 प्लस 2.5 टी स्क्वायर का कितना हुआ? 2t। रिजल्ट आ गया 5t। ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड 2। तो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 डालोगे, रिजल्ट आ गया 0 मीटर्स पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t की जगह 2 डाल दो, कितना आया? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तीसरा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड्स। सो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 माइनस वेलोसिटी एट, एवरेज था, पोजिशन एट t इक्वल टू 4 माइनस पोजिशन एट t इक्वल टू 0, 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। मानते हो बेटा? सो पोजिशन एट t इक्वल टू 4 कितना हुआ? 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। 8.5 से 8.5 कैंसिल, 2.5 कॉमन, 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालना है। सो वेलोसिटी पहले निकालोगे, dx/dt कितना हुआ? d/dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9। 3 बाहर, t स्क्वायर का कितना हुआ? 2t। 7 बाहर, t का कितना हुआ? 1 और 9 का कितना? 0। यह आया 6t प्लस 7। यह आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन dv/dt यह आ गया 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट। अगर t की टर्म्स में आता तो उसी की टर्म्स में छोड़ते, क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। अगर t की टर्म्स में आता तो उसी की टर्म्स में आप छोड़ देते, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है।
नेक्स्ट 5th एंड 6th देखिए, फिर इनमें से अगर कुछ लिखना होगा तो लिख जाइएगा, मैं रुक जाऊंगा। 5th और 6th आपके टेस्ट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, स्कूल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं ये वाले क्वेश्चंस काफी। कह रहे डिस्टेंस x ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम t सेकेंड्स एज रूट x इज इक्वल टू t+7। रूट x इज इक्वल टू t+7। अब आपको जब डिफरेंशिएट करना हो तो आपको x इक्वल टू समथिंग चाहिए होता है, ये रूट x दिया है, तो पहले क्या करना होगा, स्क्वायरिंग। सो आपके पास x कितना आ गया, t+7 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14t, ये x का एक्सप्रेशन आया, ये x का एक्सप्रेशन आया। अब आगे क्या बोला, फाइंड द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड्स। सो पोजिशन, ये तो पोजिशन हो गई, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करो dx/dt, डिफरेंशिएट करोगे 2t + 14, एक्सेलरेशन के लिए दोबारा डिफरेंशिएट dv/dt, ये आ गया 2। अब आपको किस पे t = 2 सेकेंड्स पे निकालना है, तो सबसे पहले पोजिशन एट t = 2 सेकेंड्स, पोजिशन एट t = 2 सेकेंड्स, सो 2 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 इंटू 2, 81 meters. Velocity at t equal to 2 seconds, 2 into 2 plus 14, result आया 18 meters per second. Acceleration at t equal to 2 seconds, acceleration constant है, result आया 2 meters per second square. ठीक है, next 6th question. The displacement x of a body varies with time t as t is equal to root x plus 3. Position of the body when its velocity is 0. Simplify. Root x is equal to t minus 3. X is equal to t minus 3 whole square. हमें पोजीशन निकालना है जब वेलोसिटी 0 है, तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। सो स्क्वायरिंग करो पहले इसकी, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ये हुआ x। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी होता है dx/dt, रिजल्ट आया 2t माइनस 6, किसके बराबर, 0 के, माने t की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड्स। सो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। आपको इस टाइम पे क्या निकालना है, पोजिशन। सो पोजिशन एट t इक्वल्स टू 3। सो पोजीशन के एक्सप्रेशन में t की जगह 3 डाल दो, 3 - 3 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आया, 0। समझ में आ गई बात, क्लियर। सो इनमें से जो जो लिखने हैं बेटा वो लिख लो, कोई दिक्कत आए तो प्लीज बोलो, 2 मिनट है आपके पास। आगे चलते हैं बेटा, आगे का जो कंसेप्ट है वो हमारा है, अब हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम पोजीशन से वेलोसिटी आए थे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गए थे। आपको क्या मालूम है, जब आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आप वेलोसिटी पे पहुंचते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो एक्सेलरेशन पे पहुंचते हो। डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। तो जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे आप कहां पहुंचोगे, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे कहां पहुंचोगे, पोजीशन पे। तो जरा ध्यान दीजिए, लिखना नहीं, समझना पहले। आपके पास है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, दूसरी टर्म है वेलोसिटी, और तीसरी टर्म है एक्सेलरेशन। पोजीशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप पहुंचते हैं वेलोसिटी पे। एक्सप्रेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू dx/dt, यही होता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, आप पहुंचते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सप्रेशन क्या होता है, dv/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपने किया था। अब हम रिवर्स करेंगे। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है और मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मेरे पास वेलोसिटी है, मेरे को पोजीशन निकालना है, तो भी मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज होता कैसे,
जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, ध्यान देना बेटा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx को लिख सकते हो v dt। dx को क्या लिख सकते हो? v dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड्स, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dx आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन v dt, जिसको आप जनरली लिख देते हो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। अभी बताऊंगा कौन सा कब यूज होगा। आप देखो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज पोजीशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज पोजीशन। सिमिलरली यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन था dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv आपके पास हुआ a dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन dv हुआ इंटीग्रेशन a dt, मतलब वेलोसिटी हुआ इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सो जब भी हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करना है तो हम ये दोनों यूज करेंगे इनडेफिनिट में। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो ये दो एक्सप्रेशन यूज होंगे, क्योंकि डेफिनेट में हमें लिमिट्स लगानी होती है। हुआ क्या? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन। कैसे? क्वेश्चन की फॉर्म में करके दिखाता हूं। सपोज आपको क्वेश्चन बोला, आपको बोला एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन time according to relation a is equal to 2t plus 3, where t is in seconds and a in meters per second square. Find if body starts with velocity of 2 meters per second, then find its velocity after 2 seconds या 3 सेकेंड्स। नंबर्स डिफरेंट कर देता हूं, इजी दिखने में आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप लैडर में सबसे नीचे हो, एक्सेलरेशन पे हो, आपको कहां पहुंचना है? वेलोसिटी पे पहुंचना है। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है, तो क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन। अब देखना, दो तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला मेथड, एक्सेलरेशन दे दिया 2t plus 3, वेलोसिटी क्या होगा? इंटीग्रेशन a dt। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन 2t plus 3 dt, अलग अलग करो, 2 इंटीग्रेशन t dt प्लस 3 इंटीग्रेशन dt। 2 t dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ? t स्क्वायर बाई 2, dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ? t, साथ में प्लस c, 2 से 2 कट गया। यहां तक बात क्लियर? क्या फॉर्मूला लगाया मैंने इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर n dt। क्या फॉर्मूला होता है? t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और एक इंटीग्रेशन ऑफ dt मैंने आपको बताया था, याद करिए, t होता है। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन dt क्या होता है? t। सो t टू पावर 1 dt का मतलब हुआ t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ? t। ये एक्सप्रेशन आया, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, इस c की वैल्यू चाहिए होगी। मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस c। अब ये जो c की वैल्यू है वो आप कहां से निकालोगे? वो c की वैल्यू आप निकालोगे, उस कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालोगे
उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन है, जैसे यहां पे इफ बॉडी स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। अब आप इससे मतलब निकालो पहले। बॉडी स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। यही मतलब हुआ इसका। स्टार्ट्स मतलब टाइम की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। सब्सटीट्यूट करो, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो c कितना आ गया, 2। बैक सब्सटीट्यूट, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का। आई बात समझ? इंटीग्रेट करा है, फॉर्मूला लगाया, फर्क क्या हुआ, एक स्टेप एक्स्ट्रा। जो कंडीशन गिवन होगी उससे आप c की वैल्यू निकालोगे। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स मतलब वेलोसिटी निकालना है जब टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 9 18 और 2 20 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड्स बोला है ना, तो ठीक तो है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसी को मैं करना चाहता हूं दूसरे मेथड से, मेथड 2, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे करोगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन से करने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप हो कहां पे, एक्सेलरेशन पे, और आपको पहुंचना कहां है, वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt। तो dv कितना हुआ, a dt। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dv कितना हुआ, इंटीग्रेशन a dt। कोई दिक्कत? अब हम साथ में डालेंगे लिमिट्स। अभी हमने यूज यही किया था, बट हमने v लिख दिया था इसको सिर्फ। लिमिट्स जब डालनी हो तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए। लिमिट कैसे डलेगी, आपको टाइम की लिमिट्स क्या दी है, स्टार्ट 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक। टाइम की लिमिट हो गई 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक, तो टाइम की लिमिट हो गई 0 से लेकर 3 तक। और वेलोसिटी की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 2, और एंडिंग वेलोसिटी मुझे नहीं पता। एंडिंग वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, वैल्यू डालूंगा, a की वैल्यू डालो। इंटीग्रेशन 2 to 4 dv इज इंटीग्रेशन 0 to 3। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2t प्लस 3। इंटीग्रेट कर दो, सेम फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट 2 to v, 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 3, प्लस 3 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 to 3। 2 से 2 कैंसिल, लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस 2, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 माइनस 0 प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 0। रिजल्ट कितना आया, v माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। v की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। आई बात समझ? दोबारा सुनो, ये वाला क्लियर है सबको? इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद एक कंडीशन से c की वैल्यू निकालनी है, बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है। उस मेथड में क्या करना है, इंटीग्रेशन यहां तक सेम पहुंचोगे, लिमिट्स पुट होंगी। लिमिट्स में क्या होता है, जो नीचे लिखते हो वो क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू टाइम की है 0 और वेलोसिटी, और आखिरी टाइम की है 3। 0 से 3 सेकेंड्स तक चेक करना है। वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 2, एंडिंग वेलोसिटी मान ली v, तो 2 to v। अब इंटीग्रेशन का सेम फॉर्मूला, dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट ऐसे लिखते हैं, 2 dt का t dt का t स्क्वायर बाई 2, 3 dt का t। इंटीग्रेशन का सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। लिमिट्स पुट होती हैं, v की जगह v माइनस v की जगह 2, तो ये हो गया v माइनस 2।
फिर अपर लिमिट t की जगह 3 तो 3 स्क्वायर माइनस t की जगह 0 0 स्क्वायर 3 अपनी जगह पे t 3 माइनस 0 सॉल्व करो आंसर। अपर लिमिट पहले पुट होती है माइनस लोअर लिमिट, पहले वेरिएबल की जगह ऊपर वाली वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में माइनस वेरिएबल की जगह नीचे वाली वैल्यू, सबट्रैक्ट करो आपके पास रिजल्ट आता है। क्लियर है सबको? प्लीज अपने हाथ से लिखिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे देखिए, एक और करते हैं क्वेश्चन। आपको बोला एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग a straight line depends on time according to relation A is equal to t plus 1, where t is in seconds and A in meters per second square। t सेकेंड्स में है और एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड में है। आपको बोला इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम x equal to 3, then find its position आफ्टर 2 seconds। अब आप लैडर में सबसे नीचे खड़े हो, अब आप कहां पे हो? एक्सेलरेशन पे, और आपको निकालना क्या है? पोजीशन। सो सबसे पहला मेथड मैं इंडेफिनिट से करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखने का टाइम मिल जाएगा। पहला मेथड, मेरे पास एक्सेलरेशन है t plus 1, आपको कहां पहुंचना है? पोजीशन पे। तो पहले वेलोसिटी पे पहुंचोगे, इंटीग्रेशन a dt, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? t plus 1 dt। इंटीग्रेट कर सकते हैं, करिए इंटीग्रेट, t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। अभी इन टर्म्स ऑफ c आया। अब क्या करेंगे? कंडीशन निकालेंगे। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आपको क्वेश्चन में बोला जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? 0। पुट करो, 0 इज इक्वल टू 0 बाई 2 प्लस 0 प्लस c, तो आपके पास c आ गया 0। मतलब जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, ये एक्सप्रेशन आ गया। यहां तक कोई शक? नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ, वेलोसिटी पे पहुंच गए, आपको और एक स्टेप ऊपर जाना है। कहां जाना है? पोजीशन पे। पोजीशन को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt, पोजीशन को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt। वैल्यू डालो, v की वैल्यू कितनी है? t स्क्वायर बाई 2 प्लस t dt। इंटीग्रेट करो, हाफ बाहर t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन t dt। इंटीग्रेट कीजिए, हाफ बाहर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको c मत लिखो, कुछ और लिख लो, कुछ भी और लिख लो, k लिख लो, क्योंकि c एक ही क्वेश्चन में ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो वेरिएबल। ठीक है? सो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 6 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के। अब आ जाओ कंडीशन पे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 3, मतलब आपको क्या दे दिया? जब t की जगह 0 डालोगे तो x की जगह आ जाएगा 3। पुट करो,
3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस के का एक्स वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास x का फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया, t³/6 प्लस t²/2 + 3। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब आपको निकालना क्या है 2 सेकेंड्स के बाद। तो पोजीशन एट t = 2, ये आ गया 8/6, 4/2, 3, 4/3 + 5, 19/3 मीटर्स। समझ में आ गई? इजी लगा? क्लियर? इसी को अगर डेफिनेट से करना हो, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब आप डेफिनेट से करोगे, तब पिछली बार जब डेफिनेट से किया था तो हमारा सीधा एक ही स्टेप में आंसर आ गया था, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू टाइम की पता थी। अब इसमें पहले मुझे एक्सेलरेशन से पहुंचना है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे और अपोजिशन पे, और हमें टाइम ब्लास्ट में डालना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेफिनेट से एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो भी अब यहां पे समझ में आएगा आपको। हमारे पास एक्सेलरेशन थी t+1, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं। तो dv कितना हो जाएगा a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dv इज इंटीग्रेशन a dt। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट्स क्या होंगी अब? टाइम की लिमिट्स, स्टार्टिंग में 0 टाइम है, t टाइम तक चेक करना है। एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं t टाइम तक। वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दी है 0, किसी भी वक्त वेलोसिटी क्या दी है v। स्टार्टिंग वेलोसिटी अब इस क्वेश्चन में क्या दी हुई थी 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब इंटीग्रेट करो, पहले वैल्यू डालो, 0 to v dv, 0 to t +1 dt। इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ v, t का t²/2 प्लस लिमिट्स 0 to t प्लस 1 dt का t, लिमिट 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v - 0, t²/2 - 0² प्लस t - 0। तो आपके पास v का एक्सप्रेशन कितना आ गया? v का एक्सप्रेशन आ गया t²/2 प्लस t। यहां तक तो कोई शक नहीं। अब हमें क्या निकालना है? पोजीशन। सो पोजीशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? v = dx/dt। तो dx कितना हुआ? v dt। v का एक्सप्रेशन पुट कर दो, t²/2 प्लस t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dx इज इंटीग्रेशन t²/2 dt प्लस इंटीग्रेशन t dt। अब लिमिट्स क्या होंगी बताओ? टाइम की लिमिट्स कहां से? 0 से शुरू होकर 2 सेकंड तक जाना है, और पोजीशन की लिमिट्स क्या होंगी? 3 से स्टार्ट होना है। सो 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक जाना है, 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक जाना है, और पोजीशन कहां से शुरू है? 3 मीटर से। सो 3 से फाइनल पोजीशन मुझे निकालनी है। इंटीग्रेट करो, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 3 to x, इसमें 1/2 बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³/3, लिमिट 0 to 2, t dt का t²/2, लिमिट 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x - 3 इज इक्वल टू 1/6, 8 - 0, 1/2, 4 - 0। सो x - 3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2, तो x आ गया 19/3 मीटर्स। पहले भी यही आया था। तो जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। ये मेरे को आसान लगता है, उसमें नहीं, पर आगे डेरिवेशंस वगैरह आएंगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा।
तो अभी से थोड़ी सी आदत बनाओगे, थोड़ा सा सोचोगे, एक दो में तो ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन में थोड़ी ना चीज कभी आती है, 2 4 5 10 क्वेश्चन करोगे, एक थोड़ा सा चीजें रवा हो जाती हैं। मैं जब कोई इसका अगली क्लास में, आज होमवर्क देने के बाद अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं दोनों मेथड से सारे करूंगा, ठीक है? तो आपको आदत बन जाएगी कि कब क्या हो तो कैसे करना है। तो लिमिट्स में क्या ध्यान रखना होता है? लोअर लिमिट क्या होती है? स्टार्टिंग वैल्यू। अपर लिमिट क्या होती है? फाइनल वैल्यू। अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है तो अपर लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में डल जाएगी, अगर नंबर्स दिए तो नंबर्स की फॉर्म में डाल दो। इसमें पहले ही मैंने नंबर क्यों नहीं डाला? क्योंकि मुझे वेलोसिटी नंबर वाइज नहीं चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए था? पोजीशन चाहिए था। तो पहले मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके निकाला, ठीक है? कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट भी हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट से मेरा मतलब कई बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला नहीं होता, थोड़ा सा फर्क हो जाता है जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट में पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 11 पे तवज्जो दीजिए। क्वेश्चन 11 आपको बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट of the particle is 0 at t equals to 0 and it is x at t equals to t. t टाइम के बाद x है, where t is in, where t is the time, नहीं ठीक है, it starts moving in the positive x direction with a velocity which varies as v is equal to k root x, ये दिया हुआ है, where k is a constant. Show that its velocity is directly proportional to time. ये प्रूविंग करनी है। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी क्या है? अभी तक हमें सब कुछ इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया होता था, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम दी होती थी। अब यहां पे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं दिया, और हमें वेलोसिटी ही निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम। गिवन भी वेलोसिटी है, निकालनी भी वेलोसिटी है। गिवन क्या है? विद इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है, और निकालना क्या है? इन टर्म्स ऑफ टी। तो पहले तो टी लाना पड़ेगा कहीं से, पहले तो टी को लाना पड़ेगा, तभी तो इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालेंगे। और अगर मैं किसी तरह से x इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल दूं तो डिफरेंशिएट करके v इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल सकता हूं। ध्यान देना इधर, अप्रोच देखना। ऐसे क्वेश्चंस में अलग अलग अप्रोच होंगी, प्रैक्टिस से आएगा। वेलोसिटी हुआ k रूट x, वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx बाई dt, इसको आप लिखोगे k रूट x, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकते हो, v को हटा ही दिया मैंने, x की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया, dx अपॉन रूट एक्स इज k dt, मानते हो? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग मेरे पास आया इंटीग्रेशन x टू पावर माइनस हाफ dx इज इंटीग्रेशन k dt। लिमिट्स क्या होंगी टाइम की? 0 से t तक, पोजीशन की लिमिट्स, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट 0 एंड x एट t, तो 0 से लेकर x तक करो इंटीग्रेट। x टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये सॉल्व हो क्या आया? 2 रूट एक्स, लिमिट 0 से x, k बाहर, dt का इंटीग्रेशन t,
लिमिट 0 टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2x रूट एक्स की जगह x डालोगे, x की जगह x डालोगे, माइनस x की जगह 0 डालोगे, के डी टी की जगह t डालोगे, माइनस t की जगह 0 डालोगे, सो 2 रूट एक्स इज के टी, x आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, रीअरेंज, रूट एक्स आ गया k बाई 2 इंटू टी, स्क्वेयरिंग x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर, x आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी। घुमावदार क्वेश्चन है ना, ऐसे एक दो और हैं, और ये पहली बारी में नहीं आते किसी को भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है ये चीज। आप इंटीग्रेट करो, वो बेसिक वाले तो समझ में आ गए ना, लैडर वाले, कोई बात नहीं, ये वाले अभी 3-4 हैं असाइनमेंट में, नहीं होंगे आपसे, मेरे को मालूम है पहली बारी में नहीं होते, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपने आप होंगे। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालना है, वो होता है dx बाई dt, सो d बाई dt ऑफ के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर, के स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया 2t, वेलोसिटी आ गया के स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, क्या प्रूव हो गया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही प्रूव करना था, शो दैट इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आया समझ? तो ऐसे वेरिएबल्स एलिमिनेट करते हैं, बाकी आगे और क्वेश्चंस करोगे इट विल बी मोर क्लियर। ठीक, आज का काम क्या है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, होमवर्क आपको पता है कभी ज्यादा देता भी नहीं मैं। असाइनमेंट में टॉपिक 3.18 पेज 14 क्वेश्चन 7 से लेकर 22 तक अटेम्प्ट करने। पहले 6 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अब रिमेनिंग 22 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।